गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट नामक चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें आपको मैं 3 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैं आप लोगों को अम्लों के रासायनिक गुण के विषय में बताया था, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के विषय में बताऊंगा, अर्थात किसके विषय में? क्षारों के रासायनिक गुणधर्म के विषय में। तो बच्चों, क्षार भी विभिन्न पदार्थों से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है बच्चों। जैसे पहली हेडिंग है, क्या है बच्चों? क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। तो बच्चों, जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? विस्थापित करता है। जैसे अम्ल जब बच्चों धातु से क्रिया करता था तो लवण बनाता था और हाइड्रोजन गैस को क्या करता था? विस्थापित करता था। उसी तरीके से हमारा क्या है? क्षार भी जब धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? विस्थापित करता है। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जो जिंक धातु से क्रिया किए तो क्या बनाया? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को क्या किया बच्चों? विस्थापित किया। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम धातु से क्रिया किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और हाइड्रोजन गैस को क्या किया? विस्थापित किया। अब मैं आप लोगों को दूसरी हेडिंग बताने जा रहा हूं बच्चों, क्षारों की अम्लों के साथ क्रिया। दूसरी हेडिंग तो पहला गुण था, दूसरा है क्षारों की अम्लों के साथ क्रिया। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा बच्चों, ये हेडिंग आपका इंपॉर्टेंट भी हेडिंग है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ क्या बच्चों? एसिड। और बच्चों, इसी को मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण इसी के अंतर्गत आता है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसी को मैं बताऊंगा बच्चों। यहां पर क्या है बच्चों? जब बच्चों क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसी क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने क्या बोला? जब बच्चों क्षार अम्ल से क्रिया करके या क्षार जब अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने क्या लिया? क्षार में मैंने ले लिया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है। ये परस्पर क्या किया बच्चों? क्रिया किए। पहले थोड़ा सा इसको हम नेमिंग थ्रू लिख देते हैं। क्षार प्लस अम्ल गिव्स लवण प्लस क्या? जल। तो जैसे मैंने क्षार में ले लिया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अम्ल मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपस में जब परस्पर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और क्या बनाएगा? जल। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण।
क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। अब आगे मैं बच्चों बताने चल रहा हूँ, जैसे हमारा क्षार में जैसे मैंने ले लिया बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH HCl से क्रिया करा दिया गया, तो क्या बना है? KCl और क्या बन गया बच्चों? H2O बन गया। ठीक, फिर उसके बाद जैसे हमारा क्षार में मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल में मैंने ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3 मैंने ले लिया। जब आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट, जो कि क्या है? लवण है, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इसी तरीके से हमारा बच्चों क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों में जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया, किस अम्ल के साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनाया बच्चों? पोटेशियम सल्फेट बनाया, जो कि एक लवण है, और क्या बना बच्चों? जल बना। ये है बच्चों आप लोगों का क्या? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं क्षारों की अम्लों के साथ क्रियाएं। क्या? क्षारों की अम्लों के साथ क्रियाएं। अब मैं आप लोगों को अगली हेडिंग बताने जा रहा हूं बच्चों, क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों, वीडियो को आप लोग रोक करके इसको आप नोट्स कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरी हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? तीसरी हेडिंग, क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्या बच्चों? क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटालिक ऑक्साइड, विथ मेटालिक ऑक्साइड, ये हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। बच्चों जब क्षारों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर भी बच्चों लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। जैसे मैंने ले लिया यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, अब पैसे क्षार ले लिया मैंने, और यहाँ धात्विक ऑक्साइड ले लिया। कौन सा ऑक्साइड है बच्चों? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड गिव्स क्या बच्चों? लवण, और क्या देगा बच्चों? जल। क्या देगा? जल। तो हम कह सकते हैं बच्चों जब क्षार धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। जैसे हम ले लिए बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ये बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एक चीज गलत हो गया है बच्चों, यहाँ अधात्विक ऑक्साइडों से। कौन सा? अधात्विक ऑक्साइडों से। क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड यहाँ लिखा जाएगा बच्चों, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो बच्चों क्षार जब अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। इसी तरीके से जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और कार्बन क्या है? अधातु है, और कार्बन डाइऑक्साइड में अधात्विक ऑक्साइड है। ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट जो कि लवण है और क्या बनाया? जल बनाया। इसी तरीके से हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सल्फर एक अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, जो क्रिया करेगा तो बनाएगा बच्चों सोडियम, क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड। क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड। इसको सोडियम सल्फाइड बोलते हैं।
और एक चीज़ को बोलते हैं सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों Na2S सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। इसको टा बोलते हैं और इसको डा सोडियम सल्फाइड, इसको सोडियम सल्फेट बोलते हैं। अब देखिएगा बच्चों और भी है, जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाएगा बच्चों, जल बनाता है। ठीक, अब आप लोग और भी यहाँ पर बहुत एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, जैसे हमारा क्या है, चलिए ठीक है, बस इतना बहुत है आप लोगों का। इसमें आप लोग देखिएगा बच्चों, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मैं आपको अगले लेक्चर में जो भी बताऊंगा आगे बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को अम्लों तथा क्षारकों के यहाँ मैं बताऊंगा जल का वियोजन। अगले टर्म पर क्या बताऊंगा बच्चों, जल का वियोजन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।